नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में सर्च अभियान के तहत अलवर का जवान हुआ शहीद, गांव नवलपुरा में ग्रामीण हुए गमगीन। छत से गिरने से युवक की हुई मौत, पुलिस ने मृतक के रूम पार्टनर की तलाश की शुरू। रेल की पटरी पर युवक की मिली लाश, पुलिस ने जांच पड़ताल की शुरू। सामान्य चिकित्सालय में मरम्मत का कार्य हुआ शुरू, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। और अब खबरें विस्तार से। कमांडो डिफेंस एकेडमी के संचालक और ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष जगराम पहलवान के नेतृत्व में सर्व समाज के लोग भूगोड़ तिराहे पर एकत्रित हुए और शहीद हुए जितेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय मगन चंद निवासी नवलपुरा के पार्थिव देह के साथ शहीद के गांव पहुंचे। सर्व समाज के लोगों ने शहीद जितेंद्र सिंह को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पहलवान ने बताया कि शहीद जितेंद्र सिंह ने उनके कमांडो डिफेंस एकेडमी से आर्मी में जाने की तैयारी की थी। शहीद तंवर में देशभक्ति का जज्बा था और वतन की रक्षा के लिए उन्होंने शहीद होकर यह प्रमाणित भी कर दिया कि वे वाकई सच्चे देशभक्त थे। आज मैं आपको 1.5-2 साल पहले ये बच्चा, मैं जगराम पहलवान यहाँ अकेडमी चलाता हूँ अलवर में, कमांडो डिफेंस एकेडमी। तो मेरे पास एक छात्र के रूप में आया था और मेरे पास इन्होंने 2 साल तैयारी करी थी। तो 2022-23 के बैच में अग्निवीर जो योजना हुई थी उसी में इनका सिलेक्शन हुआ था और वे पैरा कमांडो के अंदर गए थे। तो कल हमको ये सूचना लगी थी कि पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सिर पर गोली लगने की वजह से वो शहीद हो गए। तो आज हम सभी शहरवासी, अलवरवासी और इसके यार दोस्त, हमारे सभी एकेडमी वाले, राजपूत समाज, सभी समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं भोगौर बाईपास अलवर पर। तो आज यहाँ पर जो पार्थिव देह है जो आया गया उसके सम्मान में सभी अलवरवासी एकत्रित हुए हैं और पार्थिव देह के साथ सभी लोग हम काफिले के साथ में उनके गांव नवलपुरा मालाखेड़ा में जो पड़ता है वहां तक हम जाएंगे। पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने कहा है कि आरएसआरडीसी के माध्यम से सामान्य चिकित्सालय का जीर्णोद्धार शुरू हो चुका है। सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर और सेंटर लैब का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिससे मूलभूत सुविधा, टॉयलेट, सिविल लाइन, लाइट फिटिंग आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। दूसरी तरफ महिला वार्ड में भी कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जनरल वार्ड के पास की गैलरी में पोर्च से लेकर वार्ड तक ग्रेनाइट लगाकर मजबूती प्रदान की जाएगी, जिससे मरीजों की ट्रॉली, व्हील चेयर गुजरने में सुविधा मिलेगी। पीएमओ चौहान ने बताया कि जो भी असुविधा दिखाई देती है उसे तुरंत प्रभाव से सुधारा जाता है। आरएसआरडीसी इलेक्ट्रिकल विंग सोमवार तक इलेक्ट्रिकल संबंधित सभी कार्य शुरू कर देगी। परिसर में लाइट फिटिंग से संबंधित सभी कार्य किए जाएंगे। आरएसआरडीसी द्वारा अस्पताल के जीर्णोद्धार का शुभारंभ हो चुका है। इसके तहत सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर और सेंटर लैब से काम शुरू कर दिया गया है। तो सबसे पहले इनके टॉयलेट्स और सीवर लाइन कनेक्शन और लाइट फिटिंग, ये सभी तरह के जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग और वॉल टाइल्स सभी को देखा जाएगा और उसका कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके बाद फिर फीमेल मेडिकल वार्ड को ये काम शुरू करेंगे और सभी काम को तन्मयता से कराना है, अच्छे से कराना है, यही हमारा ध्येय है। और जो पेशेंट की गैलरी है, पोर्च से लेके अंदर तक जाने के लिए, वार्ड के अंदर तक जाने के लिए उस गैलरी को ग्रेनाइट से मजबूती से कराया जाएगा, जिससे कि ट्रॉली, व्हील चेयर चलती हैं और भी कई चीज़ें जाती हैं जो भारी भरकम होती है, उसकी वजह से टाइलें और पत्थर नहीं उखड़े। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ है वो तुरंत दिखा दी जाती है और कर दिया जाता है। आरएसआरडीसी के इलेक्ट्रिकल विंग मंडे को आ रही है और वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर पूरा काम करेंगे। उनसे बात हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि ट्रांसफार्मर से लेके जो वायरिंग है उसकी शटरिंग की जाएगी, उसको बंद किया जाएगा, प्लेटें लगा के उसको बंद कर दिया जाता है केबल को, जिससे कि वो ओपन नहीं रहेगी। दूसरा, जो जेनसेट है, इनकी जो पाइप है उसका सिस्टम को भी ऊंचा किया जाएगा, जिससे कि धुआं ऊपर तक जाए।
तीसरा, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन सही किया जाएगा। और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जैसे कि हम एसी लगाना चाहते हैं, एसी नहीं लग पा रहे हैं या लोड नहीं हो रहा है, हमारी कई मशीनें जैसे काम नहीं कर पाती है, तो या ट्रिप कर जाता है, कई बार पावर बैकअप नहीं हो पाता है पूरा, तो उस पे सारे सिस्टम पे काम कर रही है आरएसआरडीसी, और वो मंडे को आ रहे हैं और फिर अति शीघ्र वो काम शुरू कर देंगे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज वीक के तहत राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर व राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग तेजारा के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित नर्सेज सप्ताह में शनिवार को संगोष्ठी का आयोजन नर्सिंग कॉलेज सभागार में किया गया। प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज अलवर संदीप अवस्थी व प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज तिजारा राजपाल सिंह यादव ने बताया कि कार्यक्रम में गेस्ट स्पीकर डॉक्टर राकेश गोचर, संयुक्त निदेशक अराजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं टीबी एवं चेस्ट विशेषज्ञ ने ट्यूबरकुलोसिस पर प्रकाश डाला। नर्सिंग स्टूडेंट्स ने विभिन्न पहलुओं पर गेस्ट स्पीकर से प्रश्न पूछे गए। प्राचार्य संदीप अवस्थी ने स्वागत एवं प्राचार्य राजपाल सिंह यादव ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन मुकेश मीना ने किया। सायंकाल नंगली सर्किल पर आमजन की उत्तम स्वास्थ्य की कामना हेतु कैंडल लाइटिंग की गई। 12 मई को नर्सिंग कॉलेज सभागार में नर्सेज दिवस समारोह एवं नर्सेज वीक समापन समारोह का आयोजन प्रातः 9 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर नरेश गुप्ता, मनोज सिंह, आशुतोष शर्मा, हेमलता सैनी, राजकुमार यादव, रेणु यादव, प्रियंका, प्रेमलता मीना सहित नर्सिंग फैकल्टी व नर्सिंग स्टूडेंट्स मौजूद थे। आज जीएनएमटीसी में देवकीनंदन मीना, दिनेश चावला व राजपाल सिंह यादव व अन्य फैकल्टी की उपस्थिति में पक्षियों हेतु परिंदे भी लगाए गए। अलवर जिले के उपखंड मालाखेड़ा तहसील क्षेत्र में कृषि भूमि खरीदकर किसानों के परिवार से निवाला छीनकर भारी भरकम रकम बनाने वाले भूमाफिया प्लॉटिंग कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। वहीं सरकारी भूमि से रोजाना मिट्टी का दोहन कर इस कार्य में जुड़े लोग हजारों रुपए अवैध रूप से कमा रहे हैं। कृषि भूमि पर अकृषि कार्य कर 1 बीघा पर ही कई लाख रुपए की हेराफेरी हो रही है, जिससे सरकार को राजस्व की भारी हानि हो रही है। उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा ने इसे गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार मालाखेड़ा को निर्देशित कर जांच करने के निर्देश दिए। इस पर तहसीलदार मालाखेड़ा ने उपखंड क्षेत्र में कृषि भूमि पर बगैर कन्वर्जन प्लॉटिंग के काम का निरीक्षण किया और समस्त पटवारी से इस प्रकार की रिपोर्ट मांगी गई है। गौरतलब रहे कि खेतीबाड़ी की जमीन पर प्लॉटिंग का काम जहां हो रहा है, उनके खिलाफ 90A की कार्रवाई तहसीलदार मालाखेड़ा मेगा मीना ने कानून के मुताबिक शुरू कर दी है, जिसके चलते अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया है और वह रूलिंग पार्टी के नेताओं के यहां हाजिरी देकर किसी भी प्रकार के तहसीलदार पर दबाव डालने का प्रयास भी कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा देवी सिंह ने बताया कि कृषि भूमि पर प्लॉटिंग का कार्य तथा नदी, नाले और पहाड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की समस्त रिपोर्ट बनाने के लिए तहसीलदार मालाखेड़ा को निर्देशित किया गया है। संबंधित पटवारी की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद संबंधित खातेदार प्लॉटिंग करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जाएगी। से मेरे प्रसंज्ञान में आया है कि उपखंड क्षेत्र मालाखेड़ा में जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके द्वारा कृषि भूमि को क्रय करके उन पर प्लॉटिंग की जा रही है, जबकि उन्होंने भू रूपांतरण नहीं कराया है। वो एक नियम विरुद्ध है और उसके लिए धारा 90A की कार्रवाई तहसीलदार के द्वारा की जाती है। कन्वर्जन कराने के लिए, भूमि रूपांतरण कराने के लिए बाध्य किया जाता है कि भूमि रूपांतरण से सरकार को आय होती है, और यदि कोई खातेदार भूमि रूपांतरण नहीं कराता है तो धारा 177 का प्रकरण तहसीलदार के द्वारा उपखंड अधिकारी न्यायालय में दर्ज कराया जाता है। उसकी कृषि भूमि को सेवाइच्छिक घोषित कराने के लिए उसका निर्माण कार्य या प्लॉटिंग कार्य वो भी मेरे द्वारा स्टे जारी करके रुकवाया जाता है। तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि रूप में कोई व्यक्ति है वो प्रयोग कर रहा है तो उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो, उसको भूमि रूपांतरण कराने के लिए बाध्य किया जाए। खैर,
बैतल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती गांव जिंदोली में भाजपा युवा मोर्चा अलवर उत्तर के ततारपुर मंडल अध्यक्ष राहुल चौधरी के नेतृत्व में युवाओं ने भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए दाना पानी के लिए परिंदे लगाकर नियमित देखभाल करने का संकल्प लिया है। मंडल अध्यक्ष राहुल चौधरी ने बताया, कहा पक्षियों के लिए दाने व पानी की व्यवस्था करना हम सबका कर्तव्य है और इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य ही नहीं है। ऐसे में पानी की कमी से पक्षी डिहाइड्रेशन के शिकार न हो जाएं, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में परिंदे लगाने चाहिए। इस दौरान सुरेंद्र, विजय, नवल, संदीप, कमल सहित अनेक युवा उपस्थित रहे। सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर विष्णु गोयल ने कहा कि अस्थमा सामान्य रोग है। यह रोग अमूमन बुजुर्गों में पाई जाती है। डॉक्टर गोयल ने अलवर न्यूज से विशेष बातचीत में बताया कि ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 34 मिलियन लोग अस्थमा से ग्रसित पाए जा चुके हैं। इसके लक्षण सांस नलियों में सूजन एवं सिकुड़न होने के कारण छाती में जकड़न, सांस के साथ सीटी की आवाज आना है और सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। अस्थमा दो तरह के माने गए हैं, एलर्जी अस्थमा, नॉन एलर्जी अस्थमा। एलर्जी अस्थमा बचपन से ही होती है, जो आनुवंशिक भी हो सकती है, जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती जाती है। नॉन एलर्जी अस्थमा अमूमन 30-40 की उम्र में होने लग जाती है। इसके प्रमुख लक्षण मोटापा एवं ज्यादा भारी तली भुनी खाद्य सामग्री का सेवन है। अस्थमा धुआं, तंबाकू, वायु प्रदूषण से अस्थमा रोग होने की संभावना रहती है। अस्थमा रोगियों को फल, फ्रूट, जूस सहित हल्का भोजन का सेवन करना चाहिए। अस्थमा एक सामान्य श्वसन रोग है जो कि ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट के अनुसार भारत देश के अंदर करीब 34 मिलियन के करीब अस्थमा से पीड़ित लोग हैं। इसमें मुख्यतः सांस की नलियों में सिकुड़न आ जाती है और उनमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से मरीज को सिम्टम होते हैं। उसमें मुख्य जो सिम्टम होता है, लगातार खांसी रहना और सीटी की आवाज आना सांस के साथ, छाती में जकड़न महसूस होना और कुछ केसेस में सांस में अत्यधिक तकलीफ पैदा होती है। तो रही बात अस्थमा क्यों होता है, तो दो टाइप का अस्थमा होता है, एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा। जो मेनली एलर्जिक अस्थमा है वो बचपन से ही पाया जाता है और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहता है, और जो नॉन एलर्जिक होता है वो मेनली 30-40 की एज के बाद में डेवलप होता है। उसमें उसके अन्य कारण होते हैं, जैसे मोटापा वगैरह, उसके अन्य कारणों की वजह से वो अस्थमा डेवलप होता है। कुछ अस्थमा होता है वर्क प्लेस की वजह से, वर्क प्लेस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एलर्जेंस मिलते हैं, उसकी वजह से भी मरीज को अस्थमा की दिक्कत हो सकती है। तो सर, इसके अस्थमा के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? अस्थमा के मुख्य लक्षणों में लगातार खांसी रहना, छाती में जकड़न महसूस होना और श्वास की तकलीफ होना और कई बार सांस के साथ सीटी की आवाज आना, ये मुख्य लक्षणों में पाया जाता है। सर, इसके बचाव को उपाय क्या है? अस्थमा से बचाव के मुख्य उपायों में पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मल जो बिना दवाइयों के जो बचाव के उपाय हैं, उनमें क्या है कि एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है और सामान्यतः डाइट में इंप्रूव किया जाता है। फल एंड सब्जियों का उपयोग ज्यादा किया जाता है डाइट के अंदर। तीसरा इसमें मेन जो है वो है एलर्जन से बचाव किया जाता है। जिस चीज से उसको एलर्जी है उससे बचाव की सलाह दी जाती है, जैसे धुएं, धूल मिट्टी, धुआं, हाउस डस्ट, पोलन ग्रेन्स, कॉकरोच डस्ट, इनसे बचाव की सलाह दी जाती है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विष्णु गोयल, चेस्ट फिजिशियन, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर। राजगढ़ थाना क्षेत्र के नवलपुरा मोरोड कला गांव निवासी जवान जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गया। नवलपुरा निवासी जितेंद्र सिंह तंवर पुत्र स्वर्गीय मगन चंद तंवर 3 पैरा एसएफ के पद पर कार्यरत था। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी हमले में शहीद होने की सूचना मिली थी, जिससे गुरुवार से ही गांव में सन्नाटा पसरा रहा। जितेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर शुक्रवार की शाम को ग्राम नवलपुरा में पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। गांव में जितेंद्र सिंह अमर रहे के नारों से गुंजायमान रहा। जितेंद्र सिंह 29 दिसंबर 2022 से जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके में तैनात था। जितेंद्र सिंह के पार्थिव देह को उसके बड़े भाई ने मुखाग्नि दी। जितेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार सैनिक सम्मान से किया गया। वहीं श्री राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना ने बताया कि फौजी के परिवार के तर्ज पर जितेंद्र के परिजनों को सुविधा मिलने की आवाज उठाई। सबसे पहले तो शहीद भाई कमांडो जितेंद्र सिंह को सैल्यूट है। शहादत हमारे खून में है और ये हमारे लिए पर्व, गर्व की बात है, हमारे लिए एक पर्व जैसा है। तो हम लोग गमगीन नहीं है, हम लोग तो हमारे हर परिवार से शहादत के लिए एक आदमी फौज में भेजने को तैयार रहते हैं। गम इस बात का रहता है
दुख इस बात का रहता है कि अग्निवीर जैसी अगर कोई समस्या आके खड़ी हो जाए और शहादत देने के बाद भी अगर उस परिवार को, उस व्यक्ति को शहीद का दर्जा नहीं मिले और उसको वो कोई भी फैसिलिटी नहीं मिले जो एक भारत के जवान को मिलनी चाहिए, एक फौज के जवान को मिलनी चाहिए, तब दुख होता है। हमें ये शहादत देने में कोई नहीं, हमें फख्र महसूस होता है। आज हमें गर्व की अनुभूति है कि ये वो काम कर गया जो हम लोग नहीं कर पाए। इस देश के लिए काम आना और तिरंगे में लिपटना हर एक इस भारतीय की मन की इच्छा रहती है कि देश हम जब भी हमारी शहादत हो तो तिरंगे में हमारा शव लिपटे। तो ये हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है। सैल्यूट है मेरे भाई जितेंद्र सिंह को। पर केवल आप लोगों के द्वारा यही बोलना चाहता हूँ, अग्निवीर जैसी जो नई कोई समस्याएं, बीमारियां पैदा हुई है, इनको कहीं ना कहीं इनमें जो त्रुटियां रही है उसको सोल्व करने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति जो इस देश के लिए मरा है, खपा है, शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उस परिवार को हर एक वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक फौजी के परिवार को मिलती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सैल्यूट मेरे जितेंद्र सिंह को, पूरी करणी सेना की तरफ से, पूरे भारतवर्ष की तरफ से, जिसने हमारे देश के लिए आज अपना लहू का कतरा बहा दिया, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। खैरतल तिजारा जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। लूट, चोरी सहित अन्य घटनाओं का लगातार ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। घटनाओं पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। पुलिस की शिथिल कार्यशैली से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। हालात यह है कि अब तो चोर भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ततारपुर थाना क्षेत्र के जीवन सिंहपुरा स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है। बीती देर शाम चोर मंदिर से बाबा गोपालनाथ की समाधि पर लगा चांदी का छत्र चोरी कर ले गए। यह पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में चोर घटना को अंजाम देते हुए साफ नजर आ रहा है। मंदिर में घुसकर छत्र चोरी करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वारदात को अंजाम देने से कुछ मिनट पहले चोर ने 2 महिलाओं के साथ रेकी की और कुछ देर बाद वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गया। मंदिर के पुजारी ने घटना को लेकर पुलिस थाना ततारपुर में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों और मंदिर समिति के सदस्यों का कहना है कि मंदिर में पहले भी 3 से 4 बार चोरी हो चुकी है। पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक चोर पकड़ में नहीं आए हैं। इससे चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, जिसमें मंदिर के श्रद्धालुओं में पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया, इलाके में भी आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। पुलिस को चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि चोरी की वारदातों पर अंकुश लग सके। 9 तारीख को 7:41 पे महाराज जी का चांदी का छत्र उतार ले गए और हम अंदर आरती कर रहे थे और वो पीछे से वारदात कर ले गए। सीसीटीवी कैमरे में भी उसकी रिकॉर्डिंग है 7:41 पर चोरी करते हुए की। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड के ऐतिहासिक गांव ततारपुर में स्थित प्रमुख आस्था का केंद्र ढकवासन माता मंदिर में विशाल मेला 15 मई को बड़े हर्षोल्लास के साथ भरा जाएगा। ततारपुर गांव सहित आसपास के गांवों का प्रमुख आस्था का केंद्र ढकवासन माता मंदिर है। मेले में दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के पुजारी भगवाना राम ने बताया कि मेले की पूर्व संध्या पर 14 मई को माता रानी विशाल जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा संपूर्ण रात्रि माता रानी की महिमा का गुणगान किया जाएगा। वहीं दूसरे दिन मेले में सायंकाल विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंतिम कामड़ा 51,000 रुपए का होगा। वहीं कुश्ती दंगल में अंतिम कामड़ा विजेता पहलवान को 750 ग्राम चांदी की गदा दी जाएगी और कुश्ती दंगल में योग्य पहलवान आने पर अंतिम कामड़ा राशि बढ़ाई भी जा सकती है। मेले में गांव के भामाशाहों द्वारा 3 भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिला ब्राह्मण सभा द्वारा आयोजित भगवान परशुराम शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज पटरी पार ब्राह्मण समाज की शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। सर्व समाज हनुमान मंदिर 200 फीट रोड से एकत्रित होकर शोभा यात्रा में मिले। सर्व समाज द्वारा हनुमान चौराहे से अग्रसेन सर्किल तक पुष्प वर्षा, शीतल पेय, मिठाइयां, फल आदि वितरित कर समाज का सम्मान किया। अग्रसेन मार्ग स्थित ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल में आज मदर्स डे सेलिब्रेशन बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां दी। मां थीम पर बच्चों व उनकी मदर्स ने आकर्षक डांस किए। बच्चों ने अपनी मदर्स के लिए थैंक यू कार्ड बनाए, जिन्हें वे कल 12 मई को गिफ्ट करेंगे। प्रधानाचार्य श्रीमती मोना दुबे ने माताओं के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करते हुए कहा कि मदर्स डे माताओं के प्रति प्यार, समर्पण दिखाने और उन्हें स्पेशल फील कराने का दिन है। अपनी मां को उनके निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण के लिए शुक्रिया अदा करें। कार्यक्रम में उपस्थित माताओं ने प्रस्तुतियों की सराहना की व उत्साहपूर्वक कार्यक्रम का आनंद लिया। बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात को आता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है? तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और हरियाणा में वो पुरुष और महिलाओं के औसत के बारे में जिक्र कर रहे थे मानक चंद जी। छोरों के ब्याह नहीं हो रही, सही बात है। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भी भ्रूण हत्या में मारी गई। ये तकलीफ है जी हमारी, और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो। तकनीकी नवाचार और तीव्र प्रगति से परिभाषित युग में ऑटोमोटिव उद्योग मानव प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। हालांकि उत्कृष्टता की खोज के बीच निर्माताओं को दक्षता, विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए लगातार चुनौती दी जाती है। यह चुनौती वह जगह है जहां आईसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ऑटोमोटिव विनिर्माण परिदृश्य में क्रांति लाते हुए गेम चेंजर के रूप में उभरता है। एनसिस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने 3D इंजीनियरिंग ऑटोमेशन और प्रतिष्ठित भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सहयोग से हाल ही में ऑटोमोटिव और सहायक उद्योगों के भीतर एनसिस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालते हुए एक कार्यक्रम की मेजबानी की है। जिला ब्राह्मण सभा अलवर के तत्वावधान में अलवर शहर में शस्त्र और शास्त्रों के धनी भगवान परशुराम के जन्म उत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। ब्राह्मण सभा के जिलाध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने बताया कि यह शोभा यात्रा शहर के त्रिपोलिया, हॉप सर्कस, घंटाघर, चर्च रोड, मन्नीकाबाड़ होते हुए ब्राह्मण छात्रावास पहुंची। अनेक धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने इस अवसर पर जगह जगह जहां शोभा यात्रा का स्वागत किया, वहीं प्याऊ लगाई। घंटाघर पर गंगा घाट के पुरोहितों ने भगवान परशुराम की आरती की। इसके अलावा नगर निगम के सामने और मन्नीकाबाड़ पर भी आरती की गई। आज भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा अलवर में निकाली जा रही है। अलवर जिला ब्राह्मण के तत्वावधान में इसमें भगवान परशुराम जी का रथ प्रारंभ होकर त्रिपोलिया, होप सर्कस, घंटाघर, मन्नीकाबाड़, चर्च रोड होते हुए और वापस ब्राह्मण छात्रावास पहुंचेगा। रथ यात्रा शांतिपूर्वक चल रही है। जगह जगह प्याऊ लगाई हुई है। मनोहर आरतियों का आयोजन किया गया है। घंटाघर पर गंगा घाट वाले पुरोहितों द्वारा भगवान परशुराम की आरती उतारी जाएगी। इसी तरह नगर परिषद पर भगवान की महाआरती उतारी जाएगी और मन्नीकाबाड़ पर भी भगवान की महाआरती उतारी जाएगी। जितने भी रास्ते मंदिर हैं उन सभी में भगवान परशुराम की महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। भगवान की शोभा यात्रा अभूतपूर्व है और विष्णु भगवान के छठे अवतार जो शास्त्र और शस्त्रों के धनी थे, शास्त्रों की विद्या और शस्त्रों के माध्यम से अत्याचारियों का संहार करने वाले ऐसे परशुराम जी जो चिरंजीवी हैं और भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, उनका जन्मोत्सव अलवर जिला ब्राह्मण सभा द्वारा पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें सभी शहरवासी शामिल हैं, सभी संवर्ग के, सभी जाति बिरादरी, सभी लोग इसमें शामिल हैं और भगवान का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विशंबर दयाल वशिष्ठ, जिला अध्यक्ष, अलवर जिला ब्राह्मण महासभा। विप्र सेना
जिला खैरतल तिजारा के सभी पदाधिकारियों ने भगवान परशुराम जन्मोत्सव हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया। औद्योगिक क्षेत्र में लोगों ने भगवान की झांकी के सम्मुख नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात भिवाड़ी टपुकड़ा तिजारा के कार्यक्रमों में शामिल हुए एवं समाज के द्वारा विप्र सेना के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के लोगों को सम्मानित किया गया, प्रसाद वितरण किया गया, भगवान परशुराम की आरती कर समारोह संपन्न किया। इस मौके पर विप्र सेना जिला अध्यक्ष अशोक कौशिक, सचिव कुलदीप शर्मा, सुनील भारद्वाज, दिनेश वत्स सहित ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। आशियाना उत्सव के विशाल सभागार में विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस नई दिल्ली के डॉक्टर नितिन पाल सिंह एवं दिशा वैश्य के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें आशियाना उत्सव सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यशाला में विभिन्न मानसिक रोगों जैसे डिप्रेशन, फोबिया, मूड डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया आदि मानसिक रोगों पर प्रकाश डाला गया तथा उन रोगों के लक्षणों जैसे क्रोध, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता, याददाश्त में कमी, बातों पर ध्यान न देना, उदासी या दिलचस्पी खोने की सतत भावना एवं गंभीर अवसाद के व्यवहारिक एवं शारीरिक लक्षणों के बारे में विस्तार से बताया गया। डॉक्टर नितिन ने बताया कि व्यायाम, स्वस्थ आहार, अच्छा पोषण, सतत पारिवारिक एवं सामाजिक प्रकृति का सानिध्य, अवैध नशीली दवाओं और शराब से दूर रहकर किसी हद तक मानसिक रोगों से बचा जा सकता है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम गोला का बास भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर कस्बे सहित बिरकड़ी, पेमावला, कानियावास, गुरु का खेड़ा, धिरोड़ा, दफलपुरा, दामोदर का बास के सर्व विप्र समाज के नेतृत्व में अन्य समाज के पुरुष महिला श्रद्धालुओं ने परशुराम के जन्मोत्सव समारोह तथा कलश यात्रा में भाग लेकर जन्मदिन समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाया। ऋतिक शर्मा ने बताया कि खेड़ा वाले हनुमान मंदिर में पंडित शिंबू दयाल पुजारी ने यजमान, गायत्री शर्मा, बाबूलाल शर्मा ने धर्मध्वज, परशुराम के चित्र तथा कलशों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजन करवाकर नगर परिक्रमा के लिए कलश यात्रा और परशुराम झांकी को रवाना किया। सेवा सारथी फाउंडेशन ने लोगों के सहयोग से जरूरतमंद बेटी की शादी में कन्यादान में नगद राशि भेंट की। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के पिपरोली गांव की बेटी रुखसाना के पिता काफी लंबे समय से बीमारी से पीड़ित चल रहे थे और उनकी पुत्री की शादी के बारे में गांव के अयान टेंट हाउस संचालक अयान खां और हाकम खां द्वारा सेवा सारथी फाउंडेशन को विस्तृत जानकारी दी। इस पर सेवा सारथी फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने इस नेक कार्य में जन सहयोग से राशि एकत्र कर उसके गांव पिपरोली पहुंचे और वहां बेटी रुखसाना को कन्यादान स्वरूप एक सूट और जन सहयोग से एकत्र राशि 16,000 रुपए नगद भेंट किए। इस दौरान सेवा सारथी फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ नियामत फौजदार बीजवा, नसीम खान नीकच, मनीष कुमार, संजय वर्मा, आसमदीन भजीट, आसम मौज खान, मास्टर हाकम खान पिपरोली मौजूद रहे। सेवा सारथी फाउंडेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सभी धर्मों में दान की बहुत महत्वता बताई गई है और जरूरतमंद की हमेशा सहायता करनी चाहिए। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।